बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ अजमान की एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है अजमान म्यूज़ियम। दिस इज़ मेन गेट ऑफ अजमान म्यूज़ियम और इसके लेफ़्ट साइड पे एक ऑफिस है। वहाँ से आपको सबसे पहले एक टिकट लेना होगा। Ticket price of Ajman Museum is only 5 dirham। सबसे पहले यहाँ पे स्टेयर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। ये देखें जैसे कि इसकी दीवारें हैं, इसकी स्टेयर्स हैं, बिल्कुल आपको एक अलग हिस्ट्री में ले जाती हैं। तो सबसे पहले हम विज़िट कर रहे हैं वेपन्स रूम। यहाँ पे डिफरेंट वेपन्स जो हैं, खंजर द स्टोरी ऑफ द ट्रेडिशनल डैगर डिस्प्ले किए हुए हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, ट्रेडिशनल खंजर हैं, डैगर्स, और बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट्स पड़ी हुई हैं और ये भी हिस्ट्री को शो कर रही हैं, इनके नेशनल हीरोज़ के यूज़ में जो थी। अरेबिक हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और ये डिफरेंट वेपन्स हैं, गन्स हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले लगाया हुआ है और साथ में उनकी हिस्ट्रीज़ जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। और ये एक आर्मी की जो है एक तोप डिस्प्ले की हुई है, बहुत ब्यूटीफुल। आर्मी के यूज़ में जो चीज़ें थी और ये आपको नज़र आ रही हैं मुन्नज़ा हसन। और ये देखें इसका फुल व्यू, इट्स ब्यूटीफुल और इतना प्यारा इसको डेकोरेट करके इन्होंने शो किया हुआ है। डिस्प्ले वाज ऑसम। आप जब भी दुबई आएँ इसको ज़रूर विज़िट करें। ये डिफरेंट बुलेट्स हैं, उनके साथ में बेल्ट्स हैं, ये भी गन्स और बुलेट्स हैं। द अलमतारसिया फॉर्नेस ऑफ द अजमान पुलिस फोर्स, ये उनकी पुलिस फोर्स के कुछ करैक्टर्स हैं। और शेख उमैद बिन रशीद, ये उनका लिविंग रूम यहाँ पे शो कराया हुआ है। सामने कुरान पाक है और एक फैमिली शो कराई हुई है और वहाँ पे उन जो पर्सन है वो बहुत रियल लग रहे हैं। वो एक बेबी के साथ प्ले कर रहे हैं और एक फ़ीमेल हैं जो कि किसी काम में बिज़ी हैं। यहाँ पे उनकी कुछ ट्रेडिशनल पिक्स हैं और यहाँ पे एक कुरान पाक है और माशाल्लाह से वो डिस्प्ले में लगाया हुआ है। और यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री जो है उसकी लिखी हुई है। 1981 के प्रेसिडेंट हैं और ये आपको मुन्नज़ा हसन नज़र आ रही है मिरर में और ये उनके ट्रेडिशनल बर्तन हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं काउंसलिंग रूम में। काउंसलिंग रूम ओपन करते हैं, बिल्कुल ये भी ट्रेडिशनल रूम है, एक छोटा सा, और इसको गाँव तकिए लगे हुए हैं और ज़मीन पे कारपेट के ऊपर सिटिंग है इनकी और डेट्स और कहवा के साथ वो अपने गेस्ट को जो है वो सर्व कर रही हैं। और बिल्कुल दीवारें आप देखें, इनके वो पिलो कवर, इनकी ड्रेसेस देखें और अरेबियन लेडीज़ ने अपने मुंह को कवर किया होता है। दिस इज़ अरेबिक कल्चर और बहुत ब्यूटीफुल वुमेंस काउंसलिंग रूम। नेक्स्ट है किचन। नेक्स्ट रूम हम विज़िट कर रहे हैं और ये किचन है और बिल्कुल ट्रेडिशनल किचन है। ये एक फ़ीमेल है जो कि तंदूर में रोटी बना रही हैं, साथ में कुछ कोयले पड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल बर्तन पड़े हुए हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है, बहुत मेस्मराइजिंग जो है वो लगता है सब कुछ। अगर आप कभी भी विज़िट करें दुबई में तो आप इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन्स से कोई माला उन्होंने बनाई हुई है। हिस्टोरिकल पत्थर, हिस्टोरिकल बर्तन है यहाँ पे
और बिल्कुल हिस्टोरिकल शेप चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, डिफरेंट कल्चर को ये डिस्प्ले कर रही हैं। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो कि इन्होंने रिज़र्व करके रखी हुई हैं और ये डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है। द ब्रॉन्ज एज इन UAE मीन्स कि बहुत पहले की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखें ट्रेडिशनल गाड़ी है यहाँ पे और ये ओपन एरिया में इन्होंने डिस्प्ले की हुई है। और ये कुछ तोप आर्मी की इक्विपमेंट्स पड़ी हुई हैं जो आर्मी के यूज़ में रह चुकी हैं। नेक्स्ट रूम में चलते हैं और इस रूम में क्या है हम आपको दिखाते हैं। हर रूम में आपके साथ एक सेपरेट गाइड हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर रूम में एक बहुत ह्यूज जो है वो स्क्रीन है और उस पर एक पर्सन जो है वो आपको अरेबिक हिस्ट्री के बारे में गाइड कर रहा है। तो हर रूम में अलग से वो चीज़ इन्होंने डिस्प्ले की हुई है, तो इसके लिए हमें एक सेपरेट गाइड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लेकिन ये जो है अरेबिक में बता रहे हैं, तो अरेबिक तो मतलब जिनको आती है वो उनको तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये हसन है और ये वीडियो में बहुत कम नज़र आ रहे हैं और ये भी कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनके यूज़ की। ये देखिए डिफरेंट ट्रेडिशनल पिक्स हैं। बोट है अजमान 1991 और ये देखें एक बिल्कुल बहुत बड़ी स्क्रीन है। नेक्स्ट रूम में चलते हैं, इसमें क्या है। और इस रूम में फिर हमें स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। हर ब्लॉक में डिफरेंट रूम्स हैं, हर रूम डिफरेंट कल्चर डिफरेंट प्लेस को जो है वो शो करा रहा है। और इस रूम में क्या है हम चेक करते हैं। ओ वाओ, दिस ब्यूटीफुल, बहुत रियल लग रहे हैं, मितार सी। और ये भी पुलिस फोर्स के कुछ करैक्टर्स इन्होंने बनाए हैं। इट्स सो रियल पुलिस मैन एंड ही इज़ एन ऑफिसर। और ये देखें ये उनकी मतलब ऐसे करैक्टर बनाए हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि जैसे बिल्कुल रियल है। ट्रेसिंग। नेक्स्ट रूम में चलते हैं और ये रूम जो है वो एक शरिया जज शरिया कोर्ट को जो है वो डिस्प्ले कर रही हैं। अर्ली टाइम कोर्ट्स यानी कि पुराने ज़माने में शरिया जज जो होते थे वो किस तरह से मतलब एक अपना फ़ैसला सुनाते थे। यहाँ पे काजी हैं, यहाँ पे जो पर्सन है वो बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंट ट्रेडिशनल आइटम्स, आर्मी ऑफिसर्स की कैप, उनकी इक्विपमेंट्स, गन्स, ये चीज़ें शो हो रही हैं। और ये अर्ली टाइम पासपोर्ट यानी कि UAE के पासपोर्ट पहले किस तरह से थे और ये कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। हैंड सर्कल्स हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ की, कि पहले किस तरह की थी, फिर इसमें क्या इनोवेशंस हुई हैं। और ये पुराने ज़माने की कैदियों को पकड़ने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं, गन्स वगैरह। इनका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक तोप है। नेक्स्ट रूम में जाके देखते हैं ये कौन सा रूम है। ओ ये तो स्टोर रूम है, ये तो उनके अपने यूज़ में है। तो हम दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं। हाँ जी, ये है सबकी फेवरेट प्लेस, मार्केट। पुराने ज़माने की जो बाज़ार थे, मार्केट्स थी, वो कैसी होती थी। तो चलें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं, हर शॉप में डिफरेंट जो है वो शॉपकीपर्स हैं और वो डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बैठे हुए हैं उनको सेल करने के लिए। यहाँ पे देखें जब कुछ पत्थर हैं और रस्सियाँ हैं और ये भी एक पुराने ज़माने की शॉप को डिस्प्ले कर रहे हैं।
यहाँ पे एक टेलर शॉप है, डिफरेंट क्लॉथ्स हैं यहाँ पे और वो स्टिचिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट शॉप में है ये एक पर्सन है और ये भी कपड़े से रिलेटेड कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह उस पर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देगें और बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये आई थिंक कुछ कुकिंग से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे ये जैसे रोटी मेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि वो नान वगैरह की शॉप्स होती है ना, और यहाँ पे भी कुछ स्वीडिश वो बना रहे हैं। और नेक्स्ट शॉप पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो हुक्का पी रहे हैं, ट्रेडिशनल आइटम है ये भी एक, जिसको आजकल लोग शीशा कहते हैं। और ये एक हकीम की दुकान को डिस्प्ले कर रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट जड़ी बूटियाँ वगैरह पड़ी होती हैं। और ये हुजाम है जहाँ पे वो उसकी कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे भी लोहार हैं जो कि हथौड़ी वगैरह के साथ डिफरेंट काम अपने कर रहे हैं। और बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल एक हिस्ट्री नज़र आएगी। मतलब आप अपने आप को उस एक एरा में समझते हैं कि हम एक उस एज में वापस चले गए हैं, या एक हम उस ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत रियल, बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है ये माशाल्लाह। ट्रेडिशनल मार्केट यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब हम जाते हैं द मेडिसन रूम। पुराने ज़माने में जो मेडिसन रूम थे वो इस तरह से शिफा खाने होते थे, जैसे कि वो उसकी आई का ट्रीटमेंट कर रहा है, ये भी किसी टाइप का ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये डिफरेंट जो है वो मेडिसन्स पड़ी हुई हैं, जड़ी बूटियाँ, उसका हार्ट फ्रैक्चर है वो उस पर कुछ लगा रहे हैं। पुराने ज़माने के सारे ट्रीटमेंट हैं यहाँ पे। इनका एक ऑपरेशन हो रहा है। ये पुराने ज़माने में ना ज़ख्मों को सीते नहीं थे, दागते थे, यानी कहीं कट लग जाता था कुछ छुरी से, तलवार से, तो एक सुराख गर्म करके तो ज़ख्म पे रखते थे तो वो जुड़ जाता था। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे अर्तुगरुल ड्रामा से मिली है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें, डिफरेंट जड़ी बूटियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और नेक्स्ट है फ़ीमेल शिफा खाना। यहाँ पे औरतों को ट्रीट करती हैं, जैसे वो देखें वो उसको कोई पट्टी वगैरह कर रही हैं, ये बेबी को चेक कर रही हैं, और ये भी कोई जड़ी बूटी पीस रही हैं। वहाँ पे फीमेल लेटी हुई हैं। और ये देखिए घुड़सवारी और एक घोड़ा बनाया हुआ है और इसके ऊपर एक पर्सन बैठे हुए हैं। सो रियल। नेक्स्ट रूम में देखें, यहाँ पे भी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ढोल पड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये अनाज रूम है, यहाँ पे डिफरेंट अनाज बोरियों में बंद करके रखा हुआ है और एक अलग से स्टोर बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डोर ओपन करें, बिल्कुल ट्रेडिशनल डोर है। ये एक टाट का इसका कर्टन है, इसको साइड पे करते हैं तो यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है ये शिकार से रिलेटेड आइटम्स हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने में शिकार जो था वो लोग बहुत करते थे, डिफरेंट जानवरों का, परिंदों का, तो यहाँ से उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम विज़िट करते हैं अल्बर्ट झील ट्रेडिशनल स्कूल और वुमेन क्राफ्ट्स। यहाँ पे भी हमें स्टेयर चलनी पड़ेंगी, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में जैसे लोगों ने देखा होगा ना गांव का कल्चर, बिल्कुल एक विलेज टाइप मड स्टेयर्स हैं यहाँ पे और सेम वैसी बिल्डिंग है। तो बिल्कुल मतलब बहुत फेमिलैरिटी इसमें लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर नहीं लग रहा, हमें हमारा अपना ही कल्चर जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट रूम्स हैं। तो सबसे पहले रूम में जाते हैं वुमेन क्राफ्ट, यानी कि जो फीमेल्स जो यहाँ पे बनाती थी कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम एक रूम में जाते हैं, इनके लॉक भी बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं, दरवाजे लकड़ी सब बिल्कुल ट्रेडिशनल है।
ये भी एक रूम है और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और ये वुमेन क्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी होंगी और वो कुछ चीज़ें बना रही हैं। हर एक पे लिखा होता है डू नॉट टच, यानी हम इनको टच नहीं कर सकते, जस्ट हम इनको कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब शूज़ जोड़े जा रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई मतलब मोतियों से कुछ बना रहा है। तो बिल्कुल फीमेल्स की एक चीज़ यहाँ पे शो करवा रहे हैं। और ये डिफरेंट स्कूल्स के बारे में यहाँ पे कुछ बच्चों की पिक्स लगाई हुई हैं परफॉर्म करते हुए। और ट्रेडिशनल स्कूल का एक स्केच बनाया हुआ है कि एक लेडी हैं फुली कवर्ड हैं चादर में और वो बच्चों को कुरान पाक माशाल्लाह से पढ़ा रही हैं और छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चे फ़ीमेल और मेल दोनों हैं। और एक बच्चा पीछे से कूलर में से पानी ले रहा है एक मिट्टी के बर्तन में से। हाँ जी, वो देखें वाइट ड्रेस में। और सब बच्चे बड़े ध्यान से अपना लेसन वो पढ़ रहे हैं। और ये इनका सिटिंग रूम है और बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। यहाँ पे उस टाइम पे सोफ़ा या चेयर्स नहीं थे ना, ये मिट्टी के बर्तन हैं पानी वगैरह डालने के लिए। इट्स वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। यहाँ पे फीमेल की ज्वेलरी जो है वो दिखाई हुई है और ड्रेसेस, अरेबिक ड्रेसेस जो हैं वो डिस्प्ले में है। अरेबिक ज्वेलरी, अरेबिक लेडीज़ जो हैं वो शादी में क्या पहनती हैं, द ब्राइड ज्वेलरी, जिसमें डिफरेंट कंगन है, इयररिंग्स हैं और एक ब्राइड भी इन्होंने यहाँ पे रेडी करके रखी हुई है। लेकिन फीमेल्स जितनी भी हैं यहाँ पे सबके फेस मास्क से कवर हैं, यानी कि पर्दे का वो ख़ास ख्याल रखते थे। और यहाँ पे डिफरेंट कीमती मोती जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। ये डिफरेंट कैदियों को पकड़ने के लिए शिकंजा बनाया हुआ है, जस्ट उसका एक टांग उसके अंदर कवर कर देते थे तो वो कैदी वहाँ से भाग नहीं सकता। अगर भागना तो उसको अपनी टांग कटवानी पड़ेगी। तो ये भी एक तोप है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग एक डिफरेंट स्टोरी को जो है वो शो करवा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मड स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स पे हम चढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर आके मैं आपको एक फुल व्यू दिखाती हूँ अजमान का। आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और डिफरेंट जो है वो रूम्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट रूम्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहवा सेट पड़ा हुआ है और साथ में कोयले वगैरह उसको गर्म करने के लिए। शेख रशीद्स रूम, अब इनकी कोई नेशनल पर्सनालिटी हैं, उनका एक रूम है, वो शो करवा रहे हैं उनकी यूज़ में जो चीज़ें थी। और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल सॉर्ट्स हैं। यहाँ उनकी कुछ पिक्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। और ये जो एक पर्सन है ये हमें गाइड कर रहे हैं, मतलब एक स्क्रीन के अंदर हैं ये पर्सन। ये हर रूम में आपको मिलेंगे। और ये ट्रेडिशनल बेड्स हैं और ये उनकी बुलेट्स, गन वगैरह जो उनके यूज़ में चीज़ें थी। ये उनके कुछ शील्ड्स, उनके रिवॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये डिफरेंट शील्ड्स उनको मिली थी तो उनकी हिस्ट्री के साथ उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। जो रिवॉर्ड्स उनको उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। डिफरेंट मेडल्स हैं, शील्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल और पिक्चर्स के साथ शो किया हुआ है। अब हम दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। हिस्टोरिकल फ़ोटोग्राफ्स, यहाँ पे डिफरेंट आपको फ़ोटोग्राफ्स नज़र आएंगी। इस तरह से वॉल्स पे लगी हुई द रॉयल फैमिली
अजमान रॉयल फैमिली ट्री। रूम है अरेबियन हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स जहाँ पे रखे जाते थे उस जैसी एक प्लेस है। हॉर्स सिर्फ आपको एलसीडी में नज़र आएंगे, रियल में नहीं है। ये हॉर्स के हूफ्स हैं और ये एक डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। ये हॉर्स के ऊपर रखने वाली सीट और कुछ उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं घुड़सवारी से रिलेटेड। अरेबिक हॉर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। और अब हम नीचे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस बिल्डिंग में हम जा रहे हैं। एक कंप्लीट व्यू यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, फुल व्यू अजमान का। तो नेक्स्ट बिल्डिंग में चलते हैं। ये कौन सा रूम है? द फिशिंग रूम। यहाँ पे बिल्कुल एक समुद्री लाइफ जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। एक बोट है बहुत बड़ी और कुछ चीज़ें, कुछ नेट वगैरह पड़ी हुई है समुंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये पर्सन हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में गाइड कर रहे हैं बहुत बड़ी स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। These equipments are also related to fishing। और ये डिफरेंट जो है वो टाइम पीरियड की चीज़ें, हिस्ट्री बुक्स आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन्स हैं और उस पर डिफरेंट स्टोन्स के बारे में बताया हुआ है और उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में। और ये आपको नज़र आ रही है मुनज़्ज़ा हसन। लाइटिंग की वजह से पिक इस तरह से आ रही है और पीछे समुंदर जो है वो शो हो रहा है बिल्कुल लहरों के साथ, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं डिफरेंट स्टोन्स। और ये टच पैनल्स हैं अल बैतला। और जिस भी आप बटन को क्लिक करेंगे उस स्टोन की पूरी हिस्ट्री, नेम विद मीनिंग आ जाएगा। ये सेंगबाशी है और एक स्टोन है, ये याका है। और यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ जीवन और ये हैसा है। और मतलब जो भी पर्ल को मैं टच कर रही हूँ उसकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो उस पर डिस्प्ले हो जाती है। और बहुत ब्यूटीफुल पत्थर है, बहुत ज़बरदस्त। ये भी अल बैतला। डिफरेंट स्क्रीन्स पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। डैना, संगबासी, जिनको नॉलेज हो ना तो वो आके इसको ज़रूर चेक करें। और ये कंप्लीट व्यू है अजमान म्यूज़ियम का। बिल्कुल एक हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे आप किसी एक फोर्ट में आ गए हैं। डिटेल इसको देखें आप और आप इसको ज़रूर विज़िट करें आप जब भी अजमान आएँ। ये मुनज़्ज़ा हसन है और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा अजमान म्यूज़ियम का ट्रिप। अगर आपको इस ट्रिप को आपने एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए मज़ीद ब्यूटीफुल प्लेसेस लेकर आऊँगी, इंशाल्लाह हम ज़रूर विज़िट करेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।